बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी प्रिपरेशंस जा रही होंगी आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 9th क्लास का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले जो लेक्चर था वो हमारा एक बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने पूरा एक पीरियोडिक टेबल बनाना सीखा कि वो पीरियोडिक टेबल बनाना कैसे है, देन उसको जो है वो याद कैसे करना है, वो आपके फिंगर टिप्स पे कैसे आ सकता है। सो अगर आप उन टेक्निक्स के मुताबिक अगर पीरियोडिक टेबल को याद करने की कोशिश करें तो आप एक दिन के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके याद करें तो आप एक हफ्ते में उसको अच्छी तरह से रेडी कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द डिफरेंट थेरीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, वो जो एक पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया था वो एक्चुअली इसी तरह से एकदम से नहीं बन गया था। उसके पीछे बहुत से साइंटिस्ट ने हार्ड वर्क किया था और देन वो उसके एक फ़ाइनल फॉर्म आई। लेकिन वो फाइनल फॉर्म से पहले साइंटिस्ट ने किस किस तरह से वर्क किया, उसको कैसे कोशिश की, किस कौन कौन से लॉज पेश किए, उसकी हिस्ट्री को हम पढ़ने लगे हैं। और उसमें बहुत से साइंटिस्ट हैं, लेकिन आपके बुक में 3 से 4 साइंटिस्ट को मेंशन किया हुआ है, तो उसी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो आइए मूव करते हैं हम फर्स्ट जो इनिशियल साइंटिस्ट में से जो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डोब्राइनर। सो डोब्राइनर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक लॉ पेश किया था जिसे हमने कहा ट्राइएड लॉ। ये ट्राइएड लॉ है क्या? सो एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, उस दौर में एलिमेंट्स का जस्ट एटॉमिक मास डिस्कवर हुआ था, एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था। तो एटॉमिक मास की बेस पर ही एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता रहा। सो इसी में ही आगे हम जो फोर्थ साइंटिस्ट पढ़ेंगे एच मोज़ले, उन्होंने फिर जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज करना शुरू कर दिया गया, और उसके बेस पे बहुत से मसले मसाइल इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो गए और हमारे पास एक फाइनल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आ गई। सो बहरहाल उसको हम देखेंगे आगे फर्दर। तो आज के जो हम 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन, उसका मैंने क्वेश्चन भी बना दिया है, दैट इज़ डिफाइन डोब्राइनर ट्राइएड एंड आल्सो गिव एग्जाम्पल। तो इसको हम डिस्कस करते हैं पहले। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी इशू हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप, वो पूछ सकते हैं। कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो, किसी भी तरह की असिस्टेंस, मैं जहाँ तक कर सकूँगा मैं करूँगा। सो बहरहाल देखते हैं व्हाट इज़ डोब्राइनर ट्राइएड्स लॉ। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है जी डोब्राइनर ट्राइएड लॉ का। तो आपसे मैंने क्वेश्चन में मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी है और एग्जांपल पूछी है। तो अगर आप क्वेश्चन में एग्जांपल और डेफिनेशन लिख देंगे तो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग पूरे 2 नंबर बनते हैं, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। जस्ट कुछ एक्स्ट्रा हेडिंग्स मैंने डिस्कस की हुई हैं, उसको आप देना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहें ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कि उसने क्वेश्चन कैसे पूछा है, ठीक है। तो बहरहाल मैंने सारी हेडिंग बता दी हैं, इसमें से आप 2 बताएंगे, सारी बता देंगे तो वो अच्छी बात हो जाएगी। सो आइए देखते हैं। सो इसमें पहली हेडिंग जो है वो इंट्रोडक्शन की है। आप जस्ट हेडिंग याद कर लें। सबसे पहले कोई भी लॉन्ग शॉट याद करना हो तो पहले उसकी हेडिंग याद करें टोटल, फिर आप उस हेडिंग में ये देखें आगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट आएगा, तो आपको ईजिली चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। तो इंट्रोडक्शन में देखें तो जो डोब्राइनर था वो एक जर्मन केमिस्ट था, ये आपका MCQs भी है, और उन्होंने ये जो लॉ पेश किया था इन 1829 में इन्होंने ये लॉ पेश किया था, ठीक है। और इन्होंने एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया था, इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। तो एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज जर्मन केमिस्ट ऑब्जर्व्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मैसेज ऑफ सीवरल ग्रुप्स ऑफ द 3 एलिमेंट्स। इसको ट्राइएड कहते हैं। सो बहरहाल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 एलिमेंट्स उठाए, जैसे लिथियम, हालिने की रब्स फरियाद में लिथियम सोडियम पोटाशियम, उसका बनाया, उसका एक ग्रुप बना दिया। फिर इस तरह यहाँ पे कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम सेकंड ग्रुप से। बहरहाल तब तो ये ग्रुप नहीं थे, तो इन एलिमेंट्स का उन्होंने इस तरह से लेफ़्ट टू राइट अरेंज करके उनके 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स को स्टडी किया था, ठीक है। जिसे इसलिए हम इसे ट्राइएड कहते हैं। ट्राई मतलब 3, ट्राई 3 से निकला है। सो डेफिनेशन क्या है जी, डेफिनेशन ये है, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये जो इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे 3 एलिमेंट्स को, जिसको हम ट्राइएड कहते हैं, उसमें सेंट्रल एलिमेंट का मैस नहीं पता होता था, तो उसको मालूम करना होता था। तो उसके लिए इन्होंने एक मेथड बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपको सेंट्रल एलिमेंट का मैस नहीं पता
तो आप जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज को आप सम करें, जैसे इसका 40 है और इसका 137 है, इसको आप सम करेंगे और इसका एवरेज निकाल लें। एवरेज किसे कहते हैं कि जितने बंदे हों उतने नंबर्स पर डिवाइड कर दें। अब ये 2 एलिमेंट है तो 2 पे डिवाइड कर दिया, इसका एवरेज आ गया ये, तो इनका जो एवरेज मैथ आएगा वो मिडल वाले का होगा। सो ये एक एग्जांपल थी कि वन एग्जांपल ग्रुप एग्जांपल इज कैल्शियम, स्टोनशियम एंड बेरियम। डेफिनेशन क्या है कि इन अ ट्राइएड द सेंट्रल मिडल एलिमेंट हैड द एटॉमिक मैसेज एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो ये एग्जांपल हो गई, इंट्रोडक्शन पता चल गया, डेफिनेशन भी, एग्जांपल भी। लास्ट पे इसके आगे ड्रॉबैक्स कि ये फेल क्यों हुआ था। तो इन्होंने क्योंकि इनका जो लॉ था वो बहुत से ट्राइएड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो इसलिए इनका ये जो है वो फेल हो गया था, ये ड्रॉबैक था। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया लेफ़्ट टू राइट और उनकी स्टडीज़ को उनको स्टडी करना शुरू कर दिया। सो उसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसकी इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट, ये भी आपके MCQs है, वो जर्मन केमिस्ट थे, ये ब्रिटिश केमिस्ट थे। इसकी डेट और उसकी डेट MCQs है, तो ये याद करते जाइएगा। इन्होंने एंड अ म्यूजिशियन, ब्रिटिश केमिस्ट एंड म्यूजिशियन थे। इन्होंने पुट फॉरवर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अभी ऑक्टेव क्या है एक्चुअली, इन्होंने एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8, फिर यहाँ से आप नंबरिंग करें तो ये 1 और ये 8 बनेगा। तो इन्होंने कहा कि हर पहले एलिमेंट और 8 एलिमेंट का आपस में प्रॉपर्टीज़ मैच होती होंगी। यहाँ से काउंटिंग करें तो ये पहला और 8वां होगा, ये पहला और 8वां होगा, ये पहला और 8वां होगा, तो यही डेफिनेशन है। सो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव देयर वाज अ रेपिटेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या थी, रेपिटेशन ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। तो इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे लेफ्ट टू राइट अरेंज करें तो हर पहले एलिमेंट का 8 के साथ क्या होगा, प्रॉपर्टीज मैच हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेव्स। वर्ड ऑक्टेव ऑक्ट से निकला और ऑक्ट का मतलब 8 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये फेल क्यों हुए। इसके 2 ड्रॉबैक्स हैं। एक ये कि इन्होंने जो नए, अब जाहिर सी बात है कोई भी बंदा एलिमेंट बनाता है तो कोई फ्यूचर प्लानिंग रखता है, इन्होंने कोई खाली जगह नहीं छोड़ी थी कि उसमें कोई नया अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको कहाँ रखेंगे। तो सो देयर वाज नो स्पेस लेफ्ट फॉर दी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। और दूसरी बात कि उस दौर में नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। बाद में क्योंकि नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई तो फिर पहले और 8 वाली कहानी ख़त्म हो गई। फिर यहाँ पे 7 के साथ 8th वाला नोबल गैस आ गया था, तो फिर ये पहला और 9वीं की कहानी बन जाती है। तो इसलिए फिर नोबल गैसेस भी डिस्कवर उस वक्त नहीं कर पाए थे, नहीं हुई थी डिस्कवर। तो ये ड्रॉबैक्स में आप लोग लिख देंगे। सो ये 3 हेडिंग्स जो हैं आपने इसकी जो है वो दे देनी है। इसमें एक ये भी उन्होंने पॉइंट बताया कि इन्होंने म्यूजिशियन से इसको रिलेट किया था म्यूज़िक के साथ। सो जैसे कि आपने देखा है कि जैसे मैंने कहा 1 और 8, इसी तरह ये सारे गामा पादा नीसा, आपने म्यूज़िक सुना होगा तो ये सारे गामा पादा नीसा का, फिर ये पहले और एस और सा, और फिर यहाँ से रिलेट करें तो सा और सा में रिलेट होता है। तो ये एक्चुअली उन म्यूज़िकल नोट्स की वॉइस को, क्योंकि वो मैच हो गई थी फ्रीक्वेंसी पहले और 8वें की, तो इन्होंने वही रूल उठा के केमिस्ट्री में लगा दिया। सो यू नो दैट कि सम टाइम जहन में ये बात कोई माइंड क्लिक कर जाता है, तो मे बी उनको कोई ऐसा पॉइंट क्लिक किया हो तो उन्होंने ये लॉ लगाया। सो बहरहाल दिस वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। तो इसमें हमने मज़ीद 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए, उनके ड्रॉबैक्स भी कर लिए जो कि एज ए MCQs के तौर पे आते होते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन आपने कोई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको याद रख सकें, क्योंकि आजकल का दौर सोशल मीडिया के और बच्चे जो हैं वो मोबाइल ही चलाते रहते हैं। सो मोबाइल को रात को जब आप स्क्रॉल करें तो इन वीडियो पिक्चर्स को भी देख लें ताकि हेडिंग्स आपको याद रहें। सो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।